लीडर भी बैठा रहेगा ना, उसको दे सकते हो। सर इसे बोलो। हाँ मैं बोल देता हूँ। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, उस कंपनीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं या बात कहाँ अटक रही है। एक है एमवे, एक है वेस्टीज, एक है स्मार्ट वैल्यू। अभी पहले जानना जरूरत है कि नीडफुल प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन नीड प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल क्या होता है। देखिए, टेंजिबल का मतलब ये होता है जिस चीज को हम देख सकते हैं या तो छू सकते हैं। नॉन टेंजिबल का मतलब होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेंजिबल में क्या है कि आपने किसी कंपनी में 15,000 रुपए दिया, 15,000 रुपए आपने दिया, तो उस कंपनी ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया या नहीं। और आपने इस कंपनी में 15,000 रुपए दिया, इस कंपनी ने आपको कोई छूने लायक प्रोडक्ट दिया या नहीं। एक बात बताओ, सीडी, डीवीडी, कंप्यूटर एजुकेशन, इन सब चीजों को आप कितने दिन तक ले सकते हो? एक बार ही तो ले सकते हो ना, बार बार तो नहीं लोगे। लेकिन एक मेडिसिन या एक जिंदगी चलेगा, हाँ, एक दवाई, एक साबुन या एक टूथपेस्ट कितनी बार लोगे? 1000 बार ले सकते हैं, एक महीने में 3 बार भी ले सकते हो। एक बात बताओ, दोबारा से यही एग्जांपल अच्छे तरीके से मैं पेश करता हूँ। आपको अगर मैं एक सीडी बेचूंगा और बोलूंगा सर आपको कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा, तो ये एक सीडी मेरे से आप कितनी बार खरीदोगे उस महीने में? एक ही बार लोगे ना, बार बार लोगे? सेम सीडी बार बार देखोगे क्या? नहीं ना। अगर मैं आपके पास एक साबुन लेके आऊं तो वो बार बार लेंगे, बार बार लोगे। अगली बार आऊंगा साबुन लेके तो आओगे। अच्छा है, मेरे को चाहिए एकदम। यही चीज, इसी चीज की वजह से ईबीज, ड्यूसॉफ्ट, स्मार्ट वैल्यू पिट गई, इसीलिए ये कंपनी पिट गई। अब आते हैं एमवे के लिए। एमवे बहुत अच्छा कंपनी है, इसका मान सम्मान करता हूँ। वेस्टीज बहुत अच्छी कंपनी है, मैं भी इसका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन एमवे और वेस्टीज में एक बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है? इस कंपनी का अच्छाई भी है, बुराई भी है। एमवे नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, वेस्टीज भी नंबर 1 कंपनी है। ये तो इंडिया का खुद का कंपनी है वेस्टीज। एमवे वर्ल्ड लेवल का कंपनी इसलिए नंबर 1 है, वेस्टीज इंडिया का कंपनी इसलिए नंबर 1 है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे भी रिन्यूअल चार्ज लगता है, वेस्टीज में भी रिन्यूअल चार्ज लगता है। और वेस्टीज और एमवे में काम करने वाले बंदे का यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली आइटम है। अब कॉस्टली आइटम है तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। लेकिन अभी पंगा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कि एमवे में या वेस्टीज में, एमवे में या वेस्टीज में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें इशू क्या है। कंपनी भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो पे आउट प्लान है ना, वहां पे दिक्कत है। पे आउट प्लान में क्या होगा कि यहाँ पे आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको रिन्यूअल चार्ज या फिर रीपरचेज का जो अमाउंट है वो 15 से 20,000 रुपए आपका लगेगा। चेक आपका बना हुआ पड़ा है 2,000 का, लेकिन 15 से 20,000 रुपए आपको जमा करना पड़ रहा है आईडी ग्रीनिंग के लिए। तो एक बात बताओ, जितनी की अर्निंग नहीं हुई है उतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। अब एक बात बताओ, आपको मैंने वेस्टीज में ज्वाइन करा दिया है या एमवे में ज्वाइन करा दिया है, आपको 2,000 रुपए का अर्निंग हुआ है, और कल को मैं आपको अगर आके कहूंगा कि सर 20,000 रुपए दीजिए, आपको रिपरचेज करना है, तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप मेरे को फूल देके पूजा करोगे या भगा दोगे? ऑब्वियसली भगाओगे। तो ये कंपनी ना इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रही है, चल भी रही है, अभी भी कर रहा है, चल भी रही है, लेकिन दौड़ नहीं रही है। प्रॉब्लम यही है, सिर्फ चल रही है क्योंकि ये कॉस्टली है। ये तो कॉस्टली है ही, इसको तो पहले ही इंडिया एशियन कंट्रीज के हिसाब से बना ही नहीं है। और वेस्टीज जो है, वेस्टीज में कुछ वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास क्लिप भी है। बंदे ने प्रॉपर उसमें बोला है कि वेस्टीज में ब्रोंज और सिल्वर लेवल तक, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं सोहेल सर, ब्रोंज और सिल्वर और गोल्ड लेवल तक ना बंदे को पता नहीं चलता है कि वेस्टीज की असलियत क्या है। जब आप वेस्टीज में डायमंड लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि वेस्टीज में हर हफ्ते नहीं, हर महीने कम से कम 50,000 60,000 का आपको, हाँ नहीं 50,000 से 60,000 का आपको सेल्फ पीवी करना है, मतलब सेल्फ खरीदना है। आप 50,000 का आइटम खरीदोगे, बेचोगे कैसे? किसको बेचोगे? है ना। वेस्टीज बहुत अच्छा है, बेचना तो बहुत दूर की बात है, खरीद पाएंगे कि नहीं, ये सबसे मेन चीज। बिल्कुल सही कहा सोहेल सर ने, बेचना तो दूर की बात है दोस्तों, ये आप खरीदोगे कि नहीं वो आपको सोचना पड़ेगा। आपकी अर्निंग उतनी नहीं हुई है, तो यहाँ पे तो ये दोनों कंपनी का हो गया बेड़ा खत्म। अब आते हैं स्मार्ट वैल्यू में। स्मार्ट वैल्यू ने कैसे गुमराह किया? स्मार्ट वैल्यू के पास APLL था, ठीक है, APLL बोल के कंप्यूटर एजुकेशन बेचती थी। स्मार्ट वैल्यू प्लस ईबीज, इन दोनों का केस सेम है। स्मार्ट वैल्यू, ईबीज और ड्यूसॉफ्ट, ये 3 कंपनी एक ही कैटेगरी की है।
कंप्यूटर एजुकेशन देने के नाम पे उन्होंने हवा बेचा है। एक बात बताओ, यूट्यूब के जमाने पे कौन कंप्यूटर एजुकेशन लेगा? यूट्यूब के जमाने पे कौन कंप्यूटर एजुकेशन लेगा? एक सीडी आपको दिया था आज से 10 साल पहले, आप उस सीडी से क्या सीखे हो आप मुझे बताओ? आपने तो ज्वाइन किया था स्मार्ट वैल्यू, कुछ भी नहीं, क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। और जो सीखा भी होगा वो अभी याद है? नहीं याद है, उसका कोई वैल्यू है? नहीं है। अगर आपको सीडी ही चाहिए तो यूट्यूब खोल के बैठो। अगर आपको एनिमेशन सीखना है यूट्यूब पे जाओ, गाना सीखना है यूट्यूब पे जाओ, गिटार सीखना सब है, ऑल अपडेट है यूट्यूब में। कुकिंग से लेकर के पबजी प्लेइंग, कुकिंग से लेकर के पबजी प्लेइंग तक, और हर गेम के कंट्रोलर सब यूट्यूब पे है। तो सीडी डीवीडी लेके मैं कितना दिन बेचूंगा? इंडिया में जब एमएलएम कंपनी राइज हुई, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी राइज हुई, तो दो तरीके के प्रोडक्ट आए। एक है नीडफुल प्रोडक्ट, एक है नो नीड प्रोडक्ट। मतलब एक है जरूरतमंद वाला सामान, एक है जिसका जरूरत नहीं है मुझे। तो जो जिसका जरूरत नहीं है उसमें आता है पैंट कोट, सीडी डीवीडी, ठीक है, गत्ता, या फिर सोने का वो एक आता है यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, महाबली यंत्र। एक बात बताओ, लक्ष्मी यंत्र लेके, महाबली यंत्र लेके विश्वास है, हमें विश्वास है कि भगवान है मेरे साथ, तो ये सब होता तो ऊपर वाला नहीं होता हमारे साथ। हाँ, ये सब होता तो ये सब अगर हमको ठीक करते था ना तो ऊपर वाला हमारे साथ नहीं होता। अब एक बात बताओ, नीडफुल प्रोडक्ट में अगर आप किसी को अच्छा चीज देते हो, कोई ऐसा चीज खा के जिसका डायबिटीज दूर हो जाए, कुछ ऐसा चीज खा के जिसके घर में बेबी कंसीव हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है ना प्रोडक्ट। तो हमें एक जरूरतमंद वाले चीज के साथ रहना, और इसीलिए लोग यहाँ पे और यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ये है, हमने आज तक जो भी सामान दिया लोगों को, वो सिर्फ आज तक हमने नो नीडफुल प्रोडक्ट दिया है। नीडफुल प्रोडक्ट अगर हमने दिया होता ना, तो वो बंदा 10 बार हमारे पास घूम के आता और बोलता दादा मेरे को एक और चाहिए। आज तक आपको कितने लोगों ने कहा है कि मुझे ये सीडी दोबारा चाहिए? तो किसने कहा है? लेकिन हमको रोज कहते हैं, वैल्यूएशन नहीं है उसका। हाँ, हमको रोज कहते हैं। मैंने सोहेल सर को एक डाइबोडॉग दिया था डायबिटीज के लिए। सोहेल सर ने मेरे को दोबारा कॉल किया कि हाँ मेरे को दोबारा से एक डाइबोडॉग चाहिए। सोचो, तो प्रोडक्ट में अच्छा ही है, इसीलिए तो ना। तो मेरी इस वीडियो को देखने वाले सारे लोगों से और सारे कंपनी के लोगों से मेरी यही गुजारिश है, चाहे वो एमवे कर रहे हो या वेस्टीज कर रहे हो या चाहे कोई भी एसलीपीएस कर रहे हो, मेरा किसी कंपनी के ऊपर टारगेट नहीं है। मैं बस यही बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसका डिमांड मार्केट में हो, जिसका डिमांड हो और जो वाकई में लोगों के हित में काम करे। एकदम बराबर। सीडी डीवीडी मत बेचो, हवा मत बेचो, किसी को फेक कमिटमेंट मत करो। कुछ ऐसा चीज दो, 15,000 ले रहे हो तो 15,000 का सेटिस्फेक्शन आप दो कि 15,000 रुपए दिया तो 15,000 के बदले में आपने मुझे ये दिया है और इसको खा के मैं खुश हूँ। कुछ छूने वाला आइटम दो, ऐसा मत दो कि भाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 15,000 रुपए ले लिया कुछ नहीं दिया। तो मेरा बोलना यही था, इसीलिए लोग यहाँ पे और यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। अब आते हैं एसलीपीएस के बारे में। तो एसलीपीएस जो है बहुत सही है, AWPL इसका नाम